जंग के आखिरी 2 रोज में ईरान से इसराइल को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल की कई इमारतों को तबाह कर दिया। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के नुकसान बारे मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ईरान का बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान में जौहरी प्रोग्राम रखने का आज़म मज़ीद बढ़ गया। शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइंस पर पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात मुतवक्के। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमलों के नुकसान बारे मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद। ट्रंप की CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर सख्त तनकीद। गन करार दे दिया। ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह कर दी। अमरीकी सदर का इसरार। कहा ईरान की फर्दो जौहरी साइट पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कई दहाइयां पीछे ले गए। ईरान अब तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान पर अमरीकी बमबारी से ही जंग का खात्मा हुआ। जंग के आखिरी 2 दिन में ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल की कई इमारतों को तबाह कर दिया। We had a tremendous victory, a tremendous hit, and because of that, I don't think they would have been down there because they knew we were coming. When they know we're coming, they're not going to be down in that, 30 stories underground. So no, I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. This Defense Intelligence Agency assessment, it does conclude at this point, again, it is still very early, that those underground facilities, including the centrifuges, including the highly enriched uranium that everyone has been talking so much about, those are largely intact. अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN और दीगर न्यूज़ चैनल्स का दावा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले ट्रंप की मकबूलियत से जलते हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट लीक। ट्रंप इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस्ट का कहना है FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। फर्दो जौहरी तंसीब पर बॉम्ब बिल्कुल उसी जगह पर गिराए गए जहां उन्हें गिरना था। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खो बैठा है। मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। ईरान का बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने भी मुखालिफत नहीं की। सिर्फ एक रुकन ने वोट ना डाला। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरान का एटमी मरकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी का कहना है एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान में जौहरी प्रोग्राम रखने का आज़म मज़ीद बढ़ गया है। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की शहादत की खबरें गलत निकली। इस्माइल कानी जिंदा और खैरियत से हैं। तेहरान में फतह के जश्न की रैली में शिरकत की वीडियो सामने आ गई। जंग में शहीद आला कमांडर्स और साइंसदानों को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।
दूसरी जानिब मोसाद के साथ मुआवनत के इल्जाम में 3 ईरानी शहरियों को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम, जौहरी प्रोग्राम तनाज़े का हल सिफारतकारी से निकालने का मुतालिबा। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने सबूताज़ किया। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा ईरान ने गैर कानूनी जहारियत का सामना किया। सलामती कौंसिल का सेहूनी जहारियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। ट्रंप मुआवजे से बच निकले। ईवानी नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुआवजा करने की कोशिश नाकाम। तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंगबंदी पर ट्रंप बाज़ाब्ता अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद। शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइंस पर पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात मुतवक्के। तुर्क मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक सख्त कशीदगी के बाद पहली मरतबा किसी इजलास में एक साथ शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का भी दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती कौंसिल के मुशीरों के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP का बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बानी से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। अली अमीन गंडापुर ने हफ्तावार मुलाकातों की इजाज़त मांग ली। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में भी पेश। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर की चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे रुजू करें। कहा था कि हमारी जो कमेटी है वो खासतौर से मुशावरत करेगी और उनका इनपुट बजट में ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लीडर भी हैं, पार्टी के हेड भी हैं और उनका विजन जो है बजट में उनको इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ज़रूरी था। तो उसके लिए हम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं मिला। और ये एक प्रॉपर एक साजिश हमारे खिलाफ एक की जा रही थी कि किसी भी तरह से हम बजट इन टाइम पास ना करें और ये जो एक सूबे में हमारी हुकूमत है उसको साजिश के जरिए फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का बहाना बना के टेक ओवर कर लें। बानी PTI से मुलाकात ना कराना साजिश है। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। फी एकड़ पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी आएगी। आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राअत से मुतालिक इजलास। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़राई इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा हमारे शोहदा का खून हमारी कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है, हम अपने शोहदा के एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकते। मेजर मोइज़ अब्बास और लांस नायक जिब्रान ने गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में शहादत पाई। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने खुद को पार्टी फैसलों से अलग कर लिया। कहते हैं बानी की हिदायत ही मौसूल नहीं हो रही तो कैसे फैसला कर सकते हैं। पार्टी क़यादत ने बानी की हिदायत के बरक्स बजट क्यों पेश किया। बानी PTI के हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं।
बानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखे, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था खुद माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना घर जाना तय था। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई, मैशत दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। पॉलिसी रेट और अफरात ज़र की शरह में कमी आई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मेरे पास फ़ौजी तनसीबात पर हमलों से बनने वाले इंसदाद दहशतगर्दी केसेस मुआफ़ करने का इख्तियार नहीं। वफाकी वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ज़्यादा कर दी गई। स्मगलिंग रोकने के लिए उनकी कोशिशें 0/0 हैं। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर टैक्स दहिंदगान के खिलाफ तमाम FIRs, गिरफ्तारियां और ट्रायल्स का लदम करार। तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने का हुक्म। मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के फैसले बरकरार, अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत की वर्चुअल मीटिंग। दोनों फ़रीक़ैन ने जारी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इज़हार किया। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और UAE का AI और डिजिटल इकॉनमी समेत 3 मुआहिदों पर दस्तखत। सरकारी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा की शर्त ख़त्म। अबू धाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 12वां इजलास। सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमाराती हम मनसब ने मुश्तरका तौर पर की। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बोखरा में सबसे ज़्यादा 68 मिलीमीटर, शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। नाला लई कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट बुलंद। जेहलम शहर और गिरदो नवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार। नथिया गली, दीर लोयर और इतराफ में रात से मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़िरे सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। PICB के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर अब्बास आफरीदी के घर आमद। सेनेटर अब्बास आफरीदी के अहल खाना से ताज़ियत और बुलंदी दर्जात की दुआ की। कहा, अब्बास आफरीदी मुखलिस और बावफा साथी थे। पार्टी के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर। असम्बली ने बजट के तमाम 188 मुतालबात ज़र की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया था। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, हमेशा बजट तलखियों पर ख़त्म होता था, इस दफ़ा अच्छे माहौल में बजट ख़त्म हुआ। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बलोचिस्तान के लिए अवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। दूर दराज इलाकों के मसाइल भी हल किए जाएंगे। बलोचिस्तान में इंतजामी कमजोरियों पर काबू पाया गया। वज़ीर आज़म ने हमेशा बलोचिस्तान को अहमियत दी।
LLB प्रोग्राम की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत। बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए सी लॉ का टेस्ट भी ख़त्म करने की हिदायत। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बड़ा फैसला। MD कैट डोमिसाइल की बुनियाद पर लिया जाएगा। कोई उम्मीदवार अपने सूबे के अलावा दीगर मकामात पर टेस्ट नहीं दे सकेगा। पाकिस्तान भर में MCAT का इम्तिहान सितंबर के आखिरी हफ्ते मुतवक्किल। कराची में करोड़पति घरेलू मुलाजमा पर चोरी का इल्जाम। पुलिस की तफ्तीश जारी। करोड़पति मासी की एक और गाड़ी भी मिल गई। गाड़ी 25 से 30 लाख रुपए की खरीदी गई थी। दौरान तफ्तीश शहनाज मासी की खरीदी हुई 3 गाड़ियां भी बरामद। मुल्जिमा के बेटे से शहनाज मासी की मजीद जायदाद के हवाले से तहकीकात जारी। मासी शहनाज को घर से 14 साल के दौरान 5 करोड़ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया का 12 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। तैयारे जौहरी बमों से लैस किए जाने की सलाहियत रखते हैं। BBC के मुताबिक ये तैयारे नेटो के फजाई जौहरी मिशन में इस्तेमाल होंगे। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। गिलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज होगी। गिलाफ़े काबा को 200 माहिर कारीगरों ने 11 माह में तैयार किया। 1000 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के धागों से पुरानी आयात की कशीदाकारी की गई। नया गिलाफ़े काबा नमाज इशा के बाद तब्दील किया जाएगा। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश आएगी। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। दूसरा T20 22 और तीसरा 24 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मेजबान मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग की शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से राब्ता। न्यूजीलैंड के दस्तबरदार होने पर पाकिस्तान शिरकत करेगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में ब्राजील की क्लब फ्लेमिंगो का लॉस एंजलिस से मैच बराबर। फ्लेमिंगो नॉकआउट राउंड में पहुंच गई। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने ES यूनिस को 3-0 से हरा दिया। पुर्तगाल की क्लब बेनफिका ने जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को 1 गोल से हरा दिया। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल हो गए। अनजहानी अमरीकी गुलकार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।